शाम का वक्त था और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गांव के बाहर बने उस पुराने वीरान मकान की तरफ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी संदूक छिपा हुआ है जिसमें कोई बड़ा खजाना है। लेकिन जिसने भी उसे ढूंढने की कोशिश की, वो कभी वापस नहीं आया। राहुल और उसके 3 दोस्त इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। वे जानते थे कि यह खतरनाक है, लेकिन उत्सुकता उनके डर से कहीं अधिक थी। वे मकान के पास पहुंचते हैं और जैसे ही दरवाजे पर कदम रखते हैं, एक पुरानी घंटी की आवाज गूंज उठती है। कभी वापस नहीं आया। सबने एक दूसरे की ओर देखा, पर फिर भी आगे बढ़ गए। अंदर का दृश्य बहुत ही अजीब था। दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स थीं, जिनमें से कुछ की आंखें मानो उन्हें घूर रही हों। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, हमें उस संदूक को ढूंढना होगा। उन्होंने मकान के अंदर गहरे जाने का फैसला किया। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक कमरा मिला, जिसके बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। यह देखकर सबकी सांसें थम गईं। उन्होंने धीरे-धीरे संदूक के पास कदम बढ़ाया। जैसे ही राहुल ने संदूक को छूने की कोशिश की, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए संदूक का ताला खोलने की कोशिश की। तभी एक पुरानी घड़ी की टिक-टिक की आवाज आने लगी। ये आवाज बहुत ही डरावनी थी, मानो किसी ने उन्हें समय का संकेत दिया हो। अचानक दीवारों से आवाजें आने लगीं। ये आवाजें धीमी थीं, लेकिन उनके अंदर एक गूंज थी जो कह रही थी, यहाँ से निकल जाओ, वरना। राहुल ने जल्दी से संदूक का ताला खोला। अंदर एक छोटा सा पत्र था, जिस पर लिखा था, खजाने के पीछे भागोगे तो अपनी जिंदगी खो दोगे। तभी दीवारों पर लगी पेंटिंग्स ने अचानक से हिलना शुरू कर दिया। वे सब डर के मारे कांपने लगे। राहुल ने जल्दी से संदूक का ताला खोला। अंदर एक छोटा सा पत्र था, जिस पर लिखा था, खजाने के पीछे भागोगे तो अपनी जिंदगी खो दोगे। तभी दीवारों पर लगी पेंटिंग्स ने अचानक से हिलना शुरू कर दिया। वे सब डर के मारे कांपने लगे। राहुल ने पत्र को ध्यान से पढ़ा। उसमें आगे लिखा था, तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। असली खजाना तुम्हारी दोस्ती और साहस है। अगर ये समझ गए तो सुरक्षित। Like and subscribe. Like and subscribe.